हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे मैंने आप लोगों की डिमांड को देखते हुए काफी हॉरर फिल्म्स का एक्सप्लेनेशन किया है और आगे भी करता रहूंगा। लेकिन इस मूवी के बारे में क्या ही कहना गाइस, ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी के कैटेगरी में आता है और इस मूवी का नाम है हैलोवीन किल्स, जो कि हाल ही में 2021 में ही रिलीज हुई है। लेकिन गाइस इस मूवी का पहला पार्ट 2018 में ही रिलीज हुआ था और आपको इस मूवी को समझने के लिए पहला पार्ट समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, आपको इस पार्ट में ही को रिलेट करके पूरी कहानी समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग हॉरर स्टोरी को। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ऑफिसर हॉकिंस को डॉक्टर सेटन ने स्टैब कर दिया था, जिससे कि ऑफिसर हॉकिंस जख्मी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ लॉरी स्ट्रोड अपनी डॉटर कैरन और ग्रैंड डॉटर एलिसन के साथ मिलकर माइकल मायर्स को घर के बेसमेंट में बंद कर देती और घर में आग लगा देती है। अब सीन दिखाया जाता है कैमरन का, जो कि एलिसन का बॉयफ्रेंड है और वो जख्मी ऑफिसर हॉकिंस को वहां से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रोड भी जख्मी हो गई थी, तो वो लोग स्ट्रोड को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें एक फायर फाइटर की गाड़ी उनके घर की तरफ जाते हुए दिखाई देती है और वो लोग सोचते हैं कि अगर वो आग बुझ गई तो माइकल मायर्स वापस से जिंदा हो जाएगा। तो ये सीन है 2018 में आई इसके सीक्वल मूवी का। अब हमारी मूवी स्टोरी शुरू होती है 2021 वाले मूवी पर और जैसा वो सोचते हैं वैसा ही होता है। मायर्स उस आग से बच जाता है और सारे फायर फाइटर्स को मार देता है और हेडनफील्ड टाउन की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हॉकिंस की जान बच जाती है। यहाँ हमें ऑफिसर हॉकिंस का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ 1978 में हॉकिंस और उसका एक साथी पेटे हैलोवीन नाइट के एक दिन माइकल मायर्स के घर पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ मायर पेटे पर हमला कर देता है और पेटे को बचाने के चक्कर में हॉकिंस गोली मायर्स पर चलाता है, लेकिन वो गोली पेटे को ही लग जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तुरंत वहां डॉक्टर सैम लुइस पहुंचकर माइकल मायर्स का एनकाउंटर करने का सोचते हैं, लेकिन ऑफिसर हॉकिंस उसे रूम देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि पेटे की डेथ की वजह माइकल मायर्स नहीं बल्कि वो है, क्योंकि गोली उसने ही चलाई थी। लेकिन ये हॉकिंस की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि 40 साल बाद भी माइकल मायर्स लोगों को बेरहमी से मार रहा था। ऐसे में ओल्ड ऑफिसर हॉकिंस ठान लेता है कि अब वो माइकल को अपने हाथों से मारेगा। खैर, अब टॉमी डॉयल नामक इंसान एक बार में माइकल के अरेस्ट होने के 40th एनिवर्सरी के जश्न पर वहां बैठे सभी लोगों को कहानी सुना रहा था कि कैसे माइकल के एनकाउंटर के दौरान वो उसके साथी लिंसन, मैरियन और लॉनी के साथ किसी तरह बचकर माइकल को अरेस्ट करवाया था। और ये सब लॉरी स्ट्रोड के नाम पर चीयर्स भी करते हैं, क्योंकि स्ट्रोड ने ही इन सब को बचाया था। लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं था कि माइकल अब छूट चुका है और फिर से सबको बेरहमी से मारने लगा था। और वो सबसे पहले स्ट्रोड के नेबर शोंड्रा और फिल को मार देता है, जिसके बाद शहर में इमरजेंसी अलर्ट हो जाती है और बार में बैठी टॉमी और उसके साथी को ये बात पता चल जाती है कि माइकल वापस से आ गया है और इस बार और लोगों को मार रहा है। तो टॉमी भी ठान लेता है कि माइकल को इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा और उसे मारने के लिए अपने साथी से भी मदद मांगता है, क्योंकि माइकल को अकेले मारना इम्पॉसिबल है। वहीं बार के बाहर बार की स्टाफ जैसे ही अपने कार में बैठती है, वो जोर से चिल्लाती है कि यहाँ माइकल है। टॉमी, उसके साथी और बार के और भी लोग कार के पास आते हैं और उन्हें भी उस कार में कोई बैठा हुआ दिखता है। जैसे ही टॉमी कार के नजदीक जाता है, कार स्टार्ट हो जाती है और सामने खड़ी पोल से टकरा जाता है। टॉमी जब तक उस कार तक पहुंचता, उसमें बैठे आदमी वहां से भाग जाते हैं और टॉमी वहां एक ऐलान करता है कि आज रात हम उस माइकल को जान से मार देंगे। और वहां खड़े सब लोग बहुत जोश में आ जाते हैं और उसकी बातों से बहुत मोटिवेट होते हैं। और फिर यहाँ हम देख पाते हैं कि कार में माइकल नहीं था, वहाँ लैंस नाम का एक आदमी था, जो पिछले पार्ट में एक वैन एक्सीडेंट में दिखाया जाता है,
लेंस मेंटली अनस्टेबल था और उसे ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो लोग माइकल को मारने के चक्कर में है, वो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एलिसन और कैरन को ये पता चल जाता है कि माइकल अभी भी जिंदा है, लेकिन वो ये बात स्ट्रोड को नहीं बताती क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी थी। जहां स्ट्रोड और ऑफिसर हॉकिंस एक ही रूम में एडमिट थे, तो वो अपने पास्ट के बारे में बात करने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो अपने यंगर एज में रिलेशनशिप में भी थे और शायद कैरन उनकी ही बेटी है। और वो स्ट्रोड को ये भी बताता है कि कैसे उसकी वजह से उसका साथी ऑफिसर पेटे मारा गया था। वहां हॉस्पिटल में कैमेरॉन एलिसन को बताती है कि उसके फादर लॉनी और टॉमी सब ने मिलकर मूव बनाया है माइकल का हंट करने के लिए। ये सुनकर एलिसन भी उस टीम में शामिल होना चाहती है क्योंकि उसके फादर की डेथ का जिम्मेदार माइकल ही होता है और वो उससे बदला लेना चाहती है। यहाँ वो मूव अलग अलग टीम में डिवाइड हो जाती है और शहर में सबको माइकल से सतर्क रहने का ऐलान करवाती है। जिसके बाद एक टीम जिसमें मैरियन, लिंसन, वेनिका और उसका हस्बैंड कार में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और लोगों को कहते हैं अपने अपने घर में ही रहने के लिए। कुछ दूर जाने के बाद एक पार्क में दो बच्चों को देखते हैं और लिंसन वहां उतरकर उन्हें कहती है कि तुम लोग घर में जाओ। उनका कहना था कि कोई आदमी जिसने व्हाइट मास्क पहना है वो हम लोगों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। लिंसन समझ जाती है कि हो ना हो माइकल ही कहीं आसपास है। वहां अचानक से माइकल आ जाता है और उसके कार पर हमला कर देता है और बड़े बेरहमी से मैरियन, वेनिका और उसके हस्बैंड को मार देता है। लेकिन लिंसन बच जाती है और वहां छुप जाती है। इस सीन से यह भी समझा जा सकता है कि माइकल बच्चे को नहीं मारता है। खैर, अब यहाँ जल्द ही एलिसन, टॉमी, कैमेरॉन और लोनी पहुंच जाते हैं और उन तीनों की लाश वहां देखता है और लिंसन भी इन्हें जल्द मिल जाती है, जो कि काफी इंजर्ड और डरी हुई थी, लेकिन वो जिंदा थी। खैर, टॉमी लिंसन को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाता है और लोनी, कैमेरॉन और एलिसन माइकल के विक्टिम को मार्क करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तब उन्हें उस मार्क से पता चलता है कि माइकल अपने चाइल्डहुड होम की तरफ बढ़ रहा है और उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसे मार देता है। दूसरी तरफ टॉमी की मुलाकात ली से होती है, जिसकी बेटी को माइकल 1978 में मार देता है। यहाँ टॉमी हॉस्पिटल में सबको माइकल के खिलाफ खड़ा करते हैं और उससे बचने के बारे में बताते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में सब बहुत डरे हुए थे, लेकिन उनमें बहुत गुस्सा भी था और टॉमी को ली का सपोर्ट भी था, तो उसकी बातों को लोग गौर से सुन रहे थे। वहाँ स्ट्रोड को भी पता चल जाता है कि माइकल जिंदा है और ये सुनकर स्ट्रोड इंजर्ड हालत में ही माइकल का सामना करने का सोचती है और तभी वहाँ लेंस आ जाता है और टॉमी को लगता है कि यही माइकल है और वो पूरे हॉस्पिटल में हल्ला कर देता है कि माइकल यहाँ आ चुका है। और ये सुनकर हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है और लोग लेंस की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन कैरन उसे बचाना चाहती थी और लेंस बहुत डरा हुआ था, तो लेंस उस हॉस्पिटल के एक रूम में खुद से जाकर अपनी जान दे देता है। लेंस के मरने के बाद शेरिफ और बाकी लोगों को रियलाइज होता है कि उनके मन में जो डर माइकल की वजह से पैदा हुआ है वो उन्हें दरिंदा बना रहा है, क्योंकि उस एंग्री मूव ने बिना सोचे समझे एक मासूम लेंस की जान ले ली थी। वहां स्ट्रोड की हालत और खराब हो जाती है और उसके इंजर्ड पार्ट से ब्लड आने लगता है। वहां स्ट्रोड कैरन से कहती है कि तुम भी टॉमी की मदद करो माइकल को मारने में। अब हम माइकल को देखते हैं जो कि अपने चाइल्डहुड होम में पहुंच जाता है, जहां अभी फिलहाल विक और लिटिल विक रह रहे थे, और माइकल इन दोनों को तुरंत मार देता है और घर के अंदर चला जाता है। वहां बहुत जल्द ही कैमेरॉन, एलिसन और लॉनी भी पहुंच जाते हैं। वहां लॉनी सबको मना करता है और कहता है कि मैं अकेले अंदर जाऊंगा, और कुछ देर के बाद अंदर से गोली की आवाज आती है और कैमेरॉन और एलिसन अंदर जाकर देखते हैं तो घर के अंदर लोनी की बॉडी मिलती है और वहां अचानक से माइकल एलिसन पर हमला कर देता है और उसे सिरे से गिरा देता है, जिससे एलिसन का पांव टूट जाता है और फिर कैमेरॉन की गर्दन पकड़कर तोड़ देता है, जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। और अब वो फिर से एलिसन की तरफ आगे बढ़ता है और उसे जैसे ही मारने वाला होता है, पीछे से कैरन आ जाती है और एक पिच फॉक्स उसके बैक में घुसा देती है और फिर उसका मास्क उतारकर उससे बहुत कुछ सुनाने लगती है, जिसका फायदा उठाकर
एलिसन वहां से भाग जाती है। अब माइकल कैरन का पीछा करता है, लेकिन कैरन बहुत सोच समझकर उसे टॉमी और उसके मूव के बीच में खड़ा कर देती है और फिर टॉमी और उसकी मूव माइकल पे हमला कर देती है और बहुत बेरहमी से उसे मारने लगती है। और अब उन सबको ऐसा लगता है कि माइकल मर चुका है। तो धीरे धीरे लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन माइकल अचानक से उठ जाता है और एक एक करके उन सबको मारने लगता है और आखिर में टॉमी के बेस बैट से ही उसको भी मार देता है। इससे ये पता चलता है कि माइकल को आसानी से कोई नहीं मार सकता है और उसके अंदर सुपर पावर्स है। ये सब देखकर कैरन वहां से भाग जाती है और माइकल के घर के ऊपर वाले रूम में विंडो के पास खड़ी हो जाती है। ये कहानी कहा जाता था कि माइकल अपने घर के उस खिड़की पर घंटों खड़ा रहता था और वहां से बाहर की तरफ देखता था और कैरन भी ठीक उसी जगह खड़ी थी। तभी पीछे से माइकल आ जाता है और कैरन को भी मार देता है और उसी पोज में खिड़की से बाहर देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रोड भी अपनी हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर देख रही होती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। खैर, अब सिर्फ स्ट्रोड और हॉकिंस ही बच गए थे, तो हम ये कह सकते हैं कि अगले पार्ट में शायद यही दोनों मिलकर माइकल को मारेंगे और अगले पार्ट में हमें शायद ये भी देखने को मिलेगा कि आखिर माइकल उस खिड़की से क्या देखता था। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो टेक केयर गाइस, जय हिंद, बाय बाय।